तो शाऊल राजा खुद अपने मुंह से ये कन्फेस कर रहा है, खुद अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैंने क्यों पाप किया है, मैंने क्यों परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, मैं क्यों अनाज्ञाकारी बना, मैं क्यों परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहा हूं, क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर का भय मानने के बजाय मनुष्य का भय मानने का है। मेरा जीवन परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के बजाय मनुष्य की आज्ञाओं को मैं सुन रहा हूं, मान रहा हूं। ये रूट है, ये जड़ है हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग मनुष्य के द्वारा कंट्रोल्ड जीवन बिताते हैं। मेनी पीपल दे लीव देयर लाइफ कंट्रोल्ड बाय पीपल। लोग उनको कंट्रोल करते हैं। अरे भैया, हमें तो परमेश्वर कंट्रोल करने वाले। हम मनुष्य की कठपुतली बनकर नहीं चलेंगे, हम पवित्र आत्मा की कठपुतली बनकर चलेंगे। आमीन। आपके जीवन में अगर आप अनाज्ञाकारी बन रहे हो, या आपके जीवन में अगर परमेश्वर के पीछे आप नहीं चल रहे हो, उसकी जड़ मालूम है क्या है? आप भी अपने जीवन को जांच लेना, आप भी अपने जीवन को चेक कर लेना। आपने परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को तवज्जो देकर रखी है। आप परमेश्वर का भय कम मानते हो, रिश्तेदारों का भय ज्यादा मानते हो। परमेश्वर की बात कम मानते हो, कम सुनते हैं। हम अपने जो हमारे लिए प्रभावशाली लोग हैं, परिवार के, समाज के, या हो सकता है हमारे इर्द गिर्द, हम उनकी बात ज्यादा सुनते हैं और वो बोलते कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा। शाऊल के जीवन में ये जड़ थी। परमेश्वर बोलता जरूर है कि शाऊल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, शाऊल ने मेरी आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया है, इसलिए मैं उसको राजा बनाने से पछताता हूं। लेकिन 24वें वचन में शाऊल खुद कन्फेस करता है कि हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया है, क्योंकि मैंने तेरी बात ज्यादा नहीं मानी, मैंने मनुष्य की बात ज्यादा मानी, मैंने इस्राएलियों की बात ज्यादा मानी। परमेश्वर, मुझे आपका भय मानना चाहिए था, लेकिन मैं मनुष्य पर डरने लगा था। मतलब ऐसा हो गया, राजा तो परमेश्वर ने उसको बनाया, लेकिन लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे। शाऊल राजा लोगों के कहने के अनुसार जीवन बिता रहा था, और इसीलिए वो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो गया। आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता का पाप जरूर से किया, लेकिन जड़ क्या थी मालूम? हवा ने शैतान की बात को सुना। That was the root. अगर वो शैतान की बात नहीं सुनती तो फल तोड़कर नहीं खाते। हमें फल तोड़ना दिखता है, हमें अनाज्ञाकारी आदम और हवा हो गए ये दिखता है, लेकिन जो रूट है ना, रूट, जड़, कि उसने परमेश्वर ने जो बोला वो नहीं किया, शैतान ने जो बोला वो किया। And that was the root. आज हमारे जीवन में भी यही होता है। लोग हमें जो बोलते हैं, कई बार हम वो करते हैं, जिसके कारण से उसका रिजल्ट आता है पाप, रिजल्ट आता है अनाज्ञाकारिता, रिजल्ट आता है कि परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। प्रभु यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु उनसे डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। हमें ऐसे मनुष्यों को नहीं डरना है जो मनुष्य केवल हमारे शरीर को घात कर सकते हैं। हमें ऐसे परमेश्वर से डरना है जो परमेश्वर हमारा शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। जिस दिन आप लोगों का भय मानने लग जाओगे, जिस दिन आप लोगों की बातों को सुनने लग जाओगे, उस दिन से आप परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़ने लग जाओगे और परमेश्वर के पीछे चलना खत्म हो जाएगा। आपने परमेश्वर का स्थान मनुष्य को देकर रखा है। जो व्यक्ति परमेश्वर की सुनता है वो मनुष्य की नहीं सुनेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो मनुष्य को नहीं डरेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जड़ है, दिस इज रूट। जिस दिन आप परमेश्वर को डरने लग जाओगे, जिस दिन आप परमेश्वर ही की बातों को मानने लग जाओगे, उस दिन से कभी आपके जीवन में शाऊल के जैसी गलतियां नहीं होगी। अरे क्या हो गया आपके जीवन में, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, मेरे घर के लोगों ने ना मुझे मना किया। क्या बात है, आप चर्च में नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरे वो उन्होंने बोल दिया। खबरदार, जाना नहीं।
टांग तोड़ देंगे, तो नहीं आदमी पास सब चर्च में। किसका सुना आपने? इसलिए आप अनाज्ञाकारी हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शाऊल भी ऐसा ही था। राजा तो उसको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन सुनता था लोगों की। ये पाप था शाऊल का। बार बार हम सुनते हैं कि वो अनाज्ञाकारी बना, वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। क्यों? कभी इसको जानने का प्रयास नहीं किया। आज उसका आंसर है, ये रूट था उसके जीवन में। आज आपके जीवन में क्या रूट है? आपकी फाउंडेशन किसके ऊपर आपने अपने घर को बनाकर रखा है? अगर आपके विश्वास की नींव अगर कोई मनुष्य है, आपका घर गिर जाएगा। आप आज प्रभु में हो, आज आप मसीह में हो, और आपने इसलिए विश्वास किया है क्योंकि आपका वो रिश्तेदार प्रभु में जाता है। अगर आपका वो रिश्तेदार या आपकी वो बहन या आपका वो व्यक्ति या दोस्त अगर आपके विश्वास का फाउंडेशन है, आप कभी भी परमेश्वर में मजबूती में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि जिस दिन जिसके द्वारा आप प्रभु में आ गए हैं, जिस दिन उसने प्रभु को छोड़ दिया, दूसरे दिन आप भी कभी कलीसिया में दिखोगे नहीं, क्योंकि आपके विश्वास का फाउंडेशन वो व्यक्ति था, परमेश्वर नहीं था। आपके विश्वास का जो नींव थी वो परमेश्वर का वचन नहीं था, वो आपके रिश्तेदार को आपने बनाकर रखा था, किसी मनुष्य को आपने बनाकर रखा था, किसी दोस्त को आपने बनाकर रखा था। जब तक मेरी बहन चर्च जा रही, जब तक मेरा दोस्त जा रहा है, हाँ मैंने उसके द्वारा प्रभु को पाया है, मैं भी आ रहा हूं। जिस दिन आप अपने उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके प्रभु में जीवन बिताओगे, लिसन वेरी केयरफुली, एक दिन अगर उसके जीवन में कोई संकट आया, अगर उसने प्रभु को छोड़ दिया, तो आपको भी प्रभु को छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं बनाया विश्वास का। आपने किसी के विश्वास के ऊपर आपने विश्वास करके जीवन बिताना शुरू किया। थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप किसी बहन के द्वारा, किसी बेटी के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा, किसी विश्वास के द्वारा प्रभु में आए। जब आप प्रभु में आए, अब आपका फोकस परमेश्वर का वचन होने। हम लोग क्या करते हैं? जिसके द्वारा हम प्रभु में आए हैं, हम हमेशा उन्हीं का जीवन देखते रहते हैं। तुम चर्च जा रहे क्या? नहीं भाई, मैं नहीं जाती चर्च। मैं भी नहीं जाती। अरे ब्रदर चर्च नहीं जा रहे? अरे पिछले संडे गया था ना, इस संडे थोड़ा सा काम कर लगा, फिर मैं भी नहीं जाता। आप नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाता। समझ में आपको? अगर आपका फाउंडेशन विश्वास का वो व्यक्ति आपने बनाकर रखा है, जिस दिन वो व्यक्ति गड़बड़ा गया, आप भी गड़बड़ा जाओगे। आपका फाउंडेशन परमेश्वर में। क्यों रे बाबा चर्च नहीं आ रहे भैया? नहीं आज काम है। अरे कैसे विश्वासी है? तुम्हारे द्वारा मैं प्रभु में आया। कितने लोग बोलते अपने ऐसे लोगों को भी बोलना सीखो, जिनके द्वारा प्रभु में आए ना, उनकी गलती उनको बताने लग जाइए। जब वो आपको ऐसा बोलेंगे ना, आज चर्च नहीं आ रहे, अरे नहीं आज ना रिश्तेदार आने वाले। हाँ क्या? फिर मेरे भी घर में रिश्तेदार आएंगे तो मैं भी वैसे ही बनूंगा ना, क्योंकि जिसने मुझे प्रभु में लाया, जिसको देखकर मैं प्रभु में आया, मेरा पूरा फोकस उन्हीं के जीवन में है। मतलब वो जैसे है फिर मैं वैसे बनना चाहूंगा। अगर वो महीने में 2 बार चर्च जाते तो फिर मैं भी महीने में 2 बार चर्च जाऊंगा। यस, क्योंकि मेरा फाउंडेशन कौन है मालूम? वो लोग हैं।